हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों अज्यूम कीजिए अगर आपके सामने इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जैसे इंग्लिश सीखना मुश्किल होगा, उसे पढ़ाना मुश्किल होगा, बिजनेस शुरू करना मुश्किल होगा, इस कंडीशन में अपने आप को स्थिर बनाए रखना मुश्किल होगा, उसे समझना मुश्किल होगा, उन्हें समझाना मुश्किल होगा, सुबह जल्दी उठना मुश्किल होगा, बिजनेस को ग्रो करना मुश्किल होगा, नया जॉब ढूंढना मुश्किल होगा, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना मुश्किल होगा, वीडियोस बनाना मुश्किल होगा, है ना। जैसे टेंपरेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना मुश्किल होगा, कमरा साफ करना मुश्किल होगा, पैसे कमाना मुश्किल होगा, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना मुश्किल होगा, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना मुश्किल होगा, उसे सलाह देना मुश्किल होगा या कठिन होगा। इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपके सामने आते हैं तो कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं डिटेल में। दोस्तों इट विल बी डिफिकल्ट टू V1 देन ऑब्जेक्ट या इट विल बी डिफिकल्ट V1 ING देन ऑब्जेक्ट, ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही है दोस्तों, है ना। चाहे तो आप टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं या उसी का जेरेंट फॉर्म, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है, ये जेरेंट फॉर्म है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्जी आपकी है कि आपको कौन सा आसान लगता है या आप कौन सा बनाना पसंद करते हैं, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। दोस्तों इट विल बी डिफिकल्ट ये फ्यूचर है ना। इसका प्रेजेंट और पास्ट भी पढ़ाया हुआ है लास्ट वीडियोस में, मतलब इट इज डिफिकल्ट टू, इट वॉज डिफिकल्ट टू, ये पढ़ाया हुआ है, ये उसका फ्यूचर है। तो प्रेजेंट और पास्ट अगर आपने ना देखा हो तो उसको देख जरूर लीजिएगा क्योंकि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अब यहां देखिए इट विल बी डिफिकल्ट टू V1 देन ऑब्जेक्ट, इंग्लिश सीखना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू टीच स्टूडेंट्स, बच्चों को मोटिवेट करना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, बिजनेस को ग्रो करना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू ग्रो बिजनेस, बिजनेस को फैलाना पूरे देश में फैलाना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू एक्सपांड बिजनेस इन ऑल ओवर द कंट्री, है ना। जैसे उसे कन्विंस करना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू कन्विंस हिम, सुबह जल्दी उठना मुश्किल होगा, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरे लिए एक्सरसाइज करना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू एक्सरसाइज फॉर मी, है ना। सब्जियां बेचना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू सेल वेजिटेबल्स, उसे समझना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम, है ना। गाने गाना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू सिंग अ सॉन्ग, स्टेज पर डांस करना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू डांस ऑन द स्टेज, ठीक है ना। परिस्थितियों को हैंडल करना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल द सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स का सामना करना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू फेस प्रॉब्लम्स, पहेलियों को सुलझाना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व द पजल्स, पजल्स मतलब पहेलियां। तो दोस्तों इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चाहे तो इस तरह इस्तेमाल करें। इंग्लिश सीखना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट लर्निंग इंग्लिश, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टीचिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। स्थितियों को हैंडल करना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट हैंडलिंग द सिचुएशन, प्रॉब्लम्स को फेस करना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट फेसिंग द प्रॉब्लम। इस तरह आप सेंटेंसेस दोनों में बना सकते हैं, आपको जो सुटेबल लगे आप बनाइए। दोस्तों यहां पर बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे फ्रेंच भाषा बोलना मुश्किल होगा, उसकी मदद करना मुश्किल होगा, उसे अभी मनाना मुश्किल होगा, भाषण देना मुश्किल होगा, उसे कुछ समझाना मुश्किल होगा, किताबें जमा करना मुश्किल होगा, बच्चों को सही शिक्षा देना मुश्किल होगा, बड़ों की मान्यताएं तोड़ना मुश्किल होगा। आइए इसको ट्रांसलेट करके सीखते हैं। फ्रेंच भाषा बोलना मुश्किल होगा, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, इट विल बी डिफिकल्ट टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, उसकी मदद करना मुश्किल होगा, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू हेल्प हिम, उसकी मदद करना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू हेल्प हिम, उसे अभी मनाना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू अभी मनाना, है ना, कन्विंस हिम नाउ, उसे अभी मनाना मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू कन्विंस हिम नाउ, भाषण देना मुश्किल होगा, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू स्पीच भी एक वर्ब है भाषण देना, या तो आप डिलीवर अ स्पीच रखो या स्पीच रखो, इट विल बी डिफिकल्ट टू स्पीच, उसे कुछ समझाना मुश्किल होगा, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हिम
समथिंग, उसे कुछ समझाना मुश्किल होगा। सो इट विल बी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हिम समथिंग। किताबें जमा करना मुश्किल होगा, जमा करना, इट विल बी, ठीक है, इट विल बी डिफिकल्ट टू, इट विल बी डिफिकल्ट टू कलेक्ट बुक्स। जमा करना मीन्स कलेक्ट बुक्स। सो इट विल बी डिफिकल्ट टू कलेक्ट बुक्स। बच्चों को सही शिक्षा देना मुश्किल होगा। सो इट विल बी difficult to educate children properly, educate children properly। बड़ों की मान्यताएं तोड़ना मुश्किल होगा। It will be difficult to break beliefs of elders, ठीक है। सो इट विल बी डिफिकल्ट टू ब्रेक बिलीफ्स ऑफ एल्डर्स। बड़ों की मान्यताएं तोड़ना मुश्किल होगा। सो गाइस, यहां पर मैंने इंफिनिटिव फॉर्म का इस्तेमाल किया, मतलब जैसे टू स्पीक, टू हेल्प हिम। चाहे तो आप जिरंड फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इट विल बी डिफिकल्ट स्पीकिंग फ्रेंच लैंग्वेज, इट विल बी डिफिकल्ट हेल्पिंग हिम, इट विल बी डिफिकल्ट कन्विंसिंग हिम नाउ, इट विल बी डिफिकल्ट स्पीचिंग। ऐसे आप ये जिरंड फॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ये डिफिकल्ट का जो फ्यूचर का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था आपको क्लियर हुआ होगा। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके इत्तला जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।